हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया है बताएं मुझे। अरे एक लड़का पकड़ ले गया, एक लड़का इतना बड़ा था, कितने साल का है? इतना बड़ा था, एक लड़का आया बैठ गया मोबाइल चलाने लगा, वो बस ले गया, पकड़ के ले गया है। बच्चे को बच्चे को पकड़ लिया। कितने साल का है? 10 साल का बच्चा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ मेले में एक 32 वर्षीय महिला अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ कुंभ नहाने गई थी। कुंभ नहा के जब वो लौटी, वो मेला में घूमने लगी और मेला में घूमते रहने के दौरान ही उस महिला के साथ इतना बड़ा हादसा उस मेले में हो जाता है। इस हादसे की परिकल्पना कभी उस महिला ने सपने में भी नहीं की होगी। वो मंजर ही इतना बड़ा खौफनाक मंजर था। वो पूरी तरीके से भयभीत हो गई, पूरी तरीके से डर गई। उस हादसे ने किसी उसके जीवन को बदल के रख दिया था, उसके जीवन को एक तरह से यूं कहें कि तहस नहस कर दिया था, क्योंकि वो हादसा ही उस महिला के लाइफ में एक खौफनाक मंजर बन के आया था। सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही इस खबर की पुष्टि होती है, प्रयागराज की जो पुलिस थी पूरी तरीके से अलर्ट मूड में आ गई, भागम भाग करने लगी, क्योंकि उस महिला के साथ उस मेले में इतना बड़ा हादसा ही हो गया था। दोस्तों 32 वर्षीय उस महिला का नाम शालिनी देवी था और वो बिहार के सासाराम से अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ इलाहाबाद के प्रयागराज स्थित महाकुंभ गई थी। और कोई भी जब जाता है तो तमाम तरह के ख्वाब लेके जाता है और उसके मन में यह इच्छा होती है कि जब हम यहाँ पे नहाने आए हैं तो सफलतापूर्वक त्रिवेणी के संगम पे स्नान करें और स्नान करने के बाद, नहाने के बाद हम अपने घर सकुशल चल जाएं। यही भावना हर लोगों की होती है और इसी भावना को लेके वो शालिनी देवी अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ प्रयागराज स्थित कुंभ मेले में नहाने गई थी, कुंभ मेले में स्नान करने गई थी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो वहां से स्नान करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, वो कुंभ का जो मेला था, जो मेला लगा हुआ था, उस मेले में वो घूमने लगी। घूमने के दौरान ही वो एक कॉस्मेटिक के शॉप पे गई, एक कॉस्मेटिक के दुकान पे गई, जहां पे कि महिलाएं चूड़ी वगैरह आमतौर पे खरीदा करती है। वो वहां पे जाके चूड़ी वूड़ी खरीदने लगी और चूड़ी जब वो खरीद रही थी, जब वो शॉपिंग कर रही थी उस दुकान में, इसी बीच उसका जो बेटा था 10 साल का, वो अपने मम्मी का मोबाइल देख रहा था, अपने मम्मी के मोबाइल में वीडियो देख रहा था। और इधर जो उसकी माँ थी शालिनी देवी, वो अपने शॉपिंग करने में व्यस्त थी। जो उसका बच्चा था, जो उसका बेटा था, वो मोबाइल देखने में पूरी तरीके से व्यस्त था। इसी बीच एक 32 साल का शख्स वहां पे पहुंचता है, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो एक ब्लैक कलर का शॉल लपेटे हुए था। वो वहां पे जाता है और काफी देर से उस बच्चे की ओर देखता है। बच्चा अपने मम्मी के मोबाइल में वीडियो देख रहा था या फिर यूं कहें कि कुछ कर रहा था। काफी देर से उस शख्स की नजर उस बच्चे पे होती है। थोड़ी देर एकटक उस बच्चे को वो शख्स देखता है, पलक झपकते ही उस बच्चे को अपने गोद में उठाता है और उसका मुंह अपने हाथ से, अपने हथेली से दबाता है और दबाने के बाद शॉल ओढ़ लेता है, शॉल से उस बच्चे को कवर करता है और इसके बाद उस बच्चे को लेके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस बीच जो उसकी मां शालिनी थी, उनका भी नजर उस बच्चे पे अभी तक नहीं पड़ा था। वो अपने शॉपिंग करने में मगन थी, वो उस सामान को खरीदने में मगन थी, व्यस्त थी। और इधर उस बच्चे को लेके गए हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब तक भी उसके मां को इस बात का एहसास नहीं था। अब तक भी उसके मां को यही लग रहा था कि हमारा बेटा मोबाइल ही देख रहा है। जब वो शॉपिंग कंप्लीट कर लेती है, जब उसके जरूरत का सामान था वो सामान अब जब ले लेती है, उधर देखती है, वो सोचती है कि बेटे के हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल को लेके मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं दुकानदार को जो भी मैंने सामान लिया है। तो वो देखती है कि मेरा बेटा है ही नहीं। वो इधर उधर देखती है और देखने के दौरान में जब उसका बेटा वहां पे नहीं दिखता है, तब उस सामान को वहीं पे छोड़ देती है और छोड़ने के बाद वहां से निकलती है और इधर उधर भाग दौड़ करने लगती है, खोजने लगती है। लेकिन उसके बाद भी उनका बेटा वहां पे जो अखिल था वो नहीं मिलता है। पूरी तरीके से उसकी मां डिस्टर्ब हो जाती है, एक तरह से यूं कहें, और ये सोचने लगती है कि आखिर जो बेटा अभी से कुछ देर पहले यहीं पे गेम खेल रहा था और पलक झपकते ही वो गायब हो गया, आखिर गया तो गया कहां। वो पूरी तरीके से टेंशन में आ चुकी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोने लगती है। जो शालिनी के साथ और सारी महिलाएं उसके गांव की गई हुई थी, वो भी काफी टेंशन में आ जाती है और सारी महिलाओं के साथ वो शालिनी देवी खुद भी उस बच्चे को खोजने की भरपूर कोशिश करती है, पूरी तरीके से खोजने की कोशिश करती है। हाथ पांव जितना हो सकता है इधर उधर, मतलब 5 से 10 किलोमीटर में पूरी तरीके से खोजती है। खोजने के बाद भी उस बच्चे का कोई अता पता नहीं चलता है। सब लोग उस बच्चे को खोज रहे थे। इसी बीच उसकी मां शालिनी समझदारी से काम लेती है और वो वहां पहुंच जाती है जहां पे कि पुलिस का हेल्प डेस्क बना हुआ था। वहां पे जाके इस बात की सूचना देती है कि मेरा एक 10 साल का बेटा था और वो अचानक ही मेरे आंख से ओझल हो गया और जब हम खोजने लगे तो मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कहां गया। इसी बीच पुलिस उस महिला को लेके वहां पहुंचती है जहां से कि अनाउंसमेंट हो रहा था। कोई भी खोया पाया विभाग होता है किसी भी मेले में, उसी तरह लगभग 10 से 12 काउंटर बनाया गया है प्रयागराज पुलिस के द्वारा। वहां अगर आपके कहीं परिजन खो गए या फिर कोई परिजन खो के वहां पे पहुंचता है तो पुलिस उसकी तत्काल वहां पे मदद करती है और इसी मदद के उद्देश्य से वो शालिनी भी उस काउंटर पे गई थी। इसके बाद
लगातार उसके बच्चे का नाम अनाउंसमेंट करवाया जाता है। अनाउंसमेंट करवाने के बाद भी उस बच्चे का कोई अता पता नहीं चलता है। पूरी तरीके से वो महिला रोने लगती है, वो वहां पे चीखने लगती है, बार बार जोर जोर से रो रही थी और बार बार अपने बेटे अखिल का नाम ले रही थी। वो महिला अपने घर से आने से पहले इस बात को सोची भी नहीं होगी कि जो बेटा उसके आंख के सामने ही मोबाइल में गेम खेल रहा था या फिर मोबाइल में वीडियो देख रहा था, वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाएगा। वो इस बात की परिकल्पना सपने में भी नहीं की होगी और वो इधर उधर खोजने की भरपूर कोशिश करती है। पुलिस वाले उसके इस बात को समझ गए थे, क्योंकि वहां पे लाखों और हजारों में लोग नहीं बल्कि कई करोड़ वहां पे पहुंचे हुए हैं और वैसे जगह पे बहुत सारे कई हजार वहां पे बच्चे भी हैं और सभी बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो उन बच्चों में वो 10 वर्षीय अखिल को खोज निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। पुलिस भी इस बात को समझ रही थी, लेकिन जो उसकी मां थी वो पूरी तरीके से व्याकुल हो उठी, रोने लगती है, बार बार अपने बेटे का नाम लेती है। जितना उससे बन पाया उस बेचारी ने वहां पे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा 10 वर्षीय अखिल नहीं मिला। इस बीच जो भी उसके गांव की महिलाएं वहां पे आई हुई थी वो भी उसका वहां पे हेल्प की खुजवाने में, लेकिन अंततः वो महिलाओं ने भी उस शालिनी का साथ छोड़ दिया। अब लगभग खोजते हुए 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस वाले के पास ये फिर जाती है और कहती है कि अभी तक मेरा बेटा नहीं मिला, प्लीज खोज दीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन मेरे बेटे को किसी तरह खोज के निकालिए। लेकिन पुलिस वाले बार बार इस बात को कह रहे थे, आश्वासन दे रहे थे कि हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका बेटा मिल जाए। आप संयम रखिए, संयम से काम लीजिए। बेटे का फोटो भी पुलिस वाले लेते हैं, एड्रेस भी लेते हैं और इसके बाद हेल्प डेस्क में सारा कुछ नोट करने के बाद उसके मां को वहां से भेजने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस अवस्था में अगर आप रहेंगी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है। ठंड में हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपको भी परेशानी हो। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं कि आपका बेटा गुम हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अब संयम से काम लेना पड़ेगा। पुलिस समझाने की कोशिश करती और वो कह रही थी कि प्लीज आप अपने घर बिहार के सासाराम लौट जाइए और जैसे ही आपके बेटे के बारे में कोई भी सूचना मिलती है हम लोग आपके बेटे को रिकवर करेंगे और आपको हैंड ओवर कर देंगे। पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से आपके बेटे को हम लोग रिकवर करके आप तक सौंपेंगे। लेकिन मां तो मां होती है ना, मां पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी और वो बार बार रो रही थी, चीख रही थी और बार बार अपने बेटे अखिल का नाम ले रही थी कि काश मेरा बेटा आ जाए और मैं अपने बेटे को गोद में उठा के मैं वहां से लेके चली जाऊं। वो बार बार इस बात को सोच रही थी, क्योंकि जो बेटा वो था वो काफी ज्यादा मेहनत और परिश्रम से आया था। काफी प्रयास करने के बाद, काफी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद, काफी साधु संतों से मिलने जुलने के बाद उस बच्चे का जन्म हुआ था और यही कारण था कि उस बच्चे से उसके घर वाले, इवन उसकी मां बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और जब वो बच्चा उसके आंख से ओझल हो गया, जब ये लगने लगा 2 दिन बीत चुके अभी भी मेरा बेटा नहीं आया, तब वो काफी ज्यादा टेंशन में आई। पुलिस ये समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मां एक ही बात कह रही थी, वो शालिनी एक ही बात कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन मेला चलेगा उतना दिन मैं यहां पे रहूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। वो जिद पे अड़ जाती है। पुलिस वाले उसको समझाने बुझाने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी उसको समझा बुझा पाने में असमर्थ हो जाते हैं। जब वो 3 दिन तक उसी तरह भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चे को खोजते रही तो वो भी अंततः अब हिम्मत हार चुकी थी और वो भी जाकर एक जगह बैठ जाती है। और जब बैठती है तो पुलिस वाले फिर उसके पास पहुंचते हैं और फिर उससे यही बात पूछते हैं और यही बात कहते हैं कि एक काम करिए, आप चले जाइए यहां से, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, काफी ज्यादा ठंड है। तब थक हार के वो महिला वहां से अपने घर चली जाती है। तत्काल वहां से उसका कॉन्टैक्ट नंबर पुलिस वाले लेते हैं और पुलिस वाले नंबर लेने के बाद उस महिला को वहां से भेज देते हैं और वो महिला बिहार के सासाराम आ जाती है। खबर मिलने तक अभी भी उस बच्चे की रिकवरी नहीं हुई थी, वो बच्चा अभी भी लापता ही था। इधर उसकी मां और उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उसकी मां जब अपने गांव जाती है, अपने घर जाती है, उसके बाद वहां से उसके परिजन आते हैं और वो भी यहाँ पे हाथ पांव मारते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो मुझे बनाना इसलिए पड़ रहा है, बच्चे गुम भी होते हैं, बच्चे वहां पे मिलते भी हैं, बुजुर्ग गुम भी होते हैं, बुजुर्ग आते भी हैं, कई सारे लोग वहां पे रोज गुम होते हैं और रोज मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो बच्चा गुम नहीं हुआ था, उस बच्चे का किडनैपिंग हुआ था। उस बच्चे को एक तरह से यूं कहें कि अपहरण किया गया था। अब अपहरण करने की मंशा क्या है, आखिर किस मनसे से वहां पे कौन घूम रहा है और उस बच्चे को उठाने की मुख्य मंशा उसकी क्या रही होगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी तक उस बच्चे की वापसी नहीं हुई है और घर वाले का, इवन उसकी मां का तो रो रो के बुरा हाल है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यह बतानी थी कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था।
जिस वीडियो में एक घटना का मैं जिक्र किया था, उस वीडियो को आप लोग देखे ही होंगे। उस वीडियो में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट ये कर रहे हैं कि मैं गलत न्यूज बनाता हूं, प्रयागराज की घटना को मैं गलत तरीके से दिखाता हूं। ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी वैसा अनहोनी नहीं हो रहा है, कोई भी वैसा कृत्य नहीं हो रहा है जिस कृत्य के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताने की कोशिश की थी। तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे वीडियो का फुटेज मेरे पास है, वो फुटेज मैं बारी बारी से आपके पास लगाता हूं और आप लोग उस फुटेज को देखिए। इसके बाद उस फुटेज के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि उस फुटेज के बारे में आप लोग ही कमेंट करिए। महाराज जी ने ले लिया रिमांड पे, आज पकड़ लिया। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म। कह रहा है इधर देखिए, भगिए मत, बता रहे भगिए मत, इधर देखिए, इधर तो देखिए। आशीर्वाद। कितने दिन होगा आपको इस बेस में? ये हम लोग जोगीनाथ, हम लोग बाल ब्रह्मचारी बचपन से। बाल ब्रह्मचारी हो तुम? हाँ, परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। परिवार से जुड़े हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी बता रहा भैया। और नहीं, देखो परिवार हैं? से। परिवार से जुड़े हुए हैं दोनों। हैं? कहाँ नाथ कहाँ हैं आप? ये देखो आगे आगे, ये आगे महाराज जी देखो, ये देखो बैठा है उनको। लो महाराज जी, महाराज जी ने ले लिया रिमांड पे, आज पकड़ लिया। ये देखिए, ये असली संतों को, ये देखिए। महाराज जी पूछिए इनसे। ये हाँ, कुछ मत दो उनको। बताओ महाराज जी, आप जैसे लोगों को बदनाम करते हैं। हैं? अगर ये दिख गया है, हाँ, माफी मांग संत भगवान से। कौन पिता थे? कौन सा महाराज? ये भगवा पहन के ना मिले। माता क्या नाम है? हमें नहीं पता। राम जी की माता का क्या नाम है? उतारो ये, ये देखिए, उसको भी हटाओ। ये है कौन? आधार कार्ड चेक करो इसका। आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड चेक करो। श्री राम। रघुवीर चोरी पकड़ी आ रहे हैं, बोल दो कि अब आइंदा से नहीं करूँगा, बोल दीजिए। आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड ये ना, ये संत नहीं है, असली संत नहीं है। संत छोड़ के कुछ नहीं है, गृहस्थी वाले। हाँ, गृहस्थी वाले लोग। क्या नाम है आपका? हमारा घर का नाम कल्लू बोलते हैं। पूरा नाम बताओ। कल्लू घाट। सही है, बना लिया। असली संतों का हक आ रहे लोग। देखो बाल भी नकली निकलेंगे, पसीना आ रहा है। ये देखो बाल नकली। अरे लोग बहुत दारू, सफेद, गांजा, उधर- अफीम सब खा के घूम रहा है। इसका टेस्ट करा लो, ये पूरे नक्शा में मिलेगा। अभी आप हनुमान चालीसा का पहले क्या बोला जाता है? जय हनुमान ज्ञान गुण। पहले क्या बोला जाता है? पहले क्या बोला जाता है? कौन सा दुआ पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा के पहले? इसे कुछ नहीं पता, महाराज जी ने देख लिया, इसको खोल के मारेगा। एक मिनट, पढ़ा जाता है श्री गुरु चरण सरोज रघुवीर। यहाँ इतना पब्लिक एक एक हाथ मार। महाराज जी देखो, अभी ये नाथ बता रहा था, नाथ की देखो पहचान क्या होती है, हम समझा। दारू पिया हुआ है, दारू पिया है, सही बात है। शराब पिया ना, फिर किस बात का बाबा? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसे लोगों को वायरल करो ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। ऐसे लोग हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं। भैया लोग हमारे काम किया, बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल नुकसान क्षति पहुंचा रहे हैं लोग। तो देखा आपने क्या हो रहा है प्रयागराज में। अब इस फुटेज को देखिए। इस फुटेज में एक जो शख्स दिख रहा है, उसका नाम रमेश पांडे है। रमेश पांडे कुंभ में ठहरने के लिए लोगों का इंतजाम किए थे पूरी तरीके से। रमेश पांडे का उद्देश्य था कि कुछ पैसे, नॉमिनल पैसे लिए जाए किसी भी अतिथि से, किसी भी श्रद्धालु से, और इसके बदले में उसको सुविधा मुहैया कराई जाए, उसको बेड दिया जाए, बिस्तर दिया जाए, कंबल दिया जाए ओढ़ने के लिए, और साथ ही रात्रि विश्राम करने के लिए वहां पे वो व्यवस्था किए थे। लगभग 4500 लोगों के रहने का वो रमेश पांडे जी वहां पे इंतजाम किए थे। इसी बीच उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साधु उनके पास पहुंचता है और वहीं पे आके बैठता है, क्योंकि कुर्सी पे रमेश पांडे बैठे हुए थे और बगल में वो साधु बैठा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं। और वो साधु कुछ मंत्र उस रमेश पांडे को कुछ मंत्र बोलता है, कुछ मंत्र जाप करके उस रमेश पांडे की ओर फेंकता है, और जैसे ही वो मंत्र रमेश पांडे की ओर फेंकता है, रमेश पांडे पूरी तरीके से उसके मंत्र से भ्रमित हो जाते हैं। और अब देखिए वो साधु जो जो कह रहा है, रमेश पांडे अब उसके मंत्र से वो करने लग जाते हैं। देखिए किस तरीके से साधु उसको ये बोलता है कि तुम्हारे गले का जो चैन है वो चैन मुझे दे दो। लगभग 1.5 लाख के कीमत की वो चैन थी। वो चैन भी रमेश पांडे उतार के उस साधु को सहर्ष वहां पे दे देता है। और इसके बाद पूरी तरीके से रमेश पांडे को इस बात का ध्यान ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। अब चैन देने के बाद देखिए किस तरीके से वो भ्रमित होकर
क्या क्या काम कर रहे हैं रमेश पांडे। अब चैन देने के बाद वो साधु फिर से बोलता है कि एक काम कीजिए, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जैसे ही पैसे की बात करता है रमेश पांडे अपने पैसे वाले काउंटर को खोलते हैं, लेकिन काउंटर में पैसा नहीं था। तब वो वहां से एक बैग खोलते हैं, उस बैग में 500 के कई सारे गड्डी रखे हुए थे, लगभग 3-4 लाख रुपए की बात कही जा रही है। वो सारा कैश रमेश पांडे उस साधु को दे दे रहे हैं, देखिए किस तरीके से। और वो जो साधु था वो अपने मंत्र के द्वारा एक तरह से यूं कहें कि उनका मन मोह लिया, और मन मोहने के बाद रमेश पांडे वो सब करने लगते हैं जो साधु कह रहा है। साधु जैसे जैसे जो भी बोल रहा था रमेश पांडे वो सब किए जा रहे हैं। तो आप देखिए साफ साफ वहां पे दिख रहा है। अब इसके बाद साधु देखिए कैसे वहां से पैसे लेता है और पैसे लेके गहने लेके निकल जाता है। अब रमेश पांडे जैसे ही थोड़ी देर के बाद उनका भ्रम टूटता है, थोड़ी देर के बाद उनका नशा टूटता है, जब वो इस बात को समझते हैं कि अरे गले में तो मेरा चैन ही नहीं है, अपने गले को देखने की कोशिश करते हैं, उनके गले में बिल्कुल चैन ही नहीं है। अब वो बड़ा ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर मेरा चैन कहां चला गया। इसके बाद पैसे चेक करते हैं तो पैसे भी नहीं है। अब उनको डर हो रहा था कि कहीं किसी ने आके, जब हम सोए हुए थे तो किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। अब देखिए वो सीसीटीवी चेक करवाते हैं। जब अपने दुकान का सीसीटीवी वो चेक करवाते हैं, सीसीटीवी चेक करने के उपरांत ये पता चलता है कि एक साधु उनके पास आता है और कुछ मंत्र बोलता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो कुछ बोलता है ये भ्रमित हो जाते हैं। इनको उस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सीसीटीवी के जब वीडियो को वो देख रहे थे तो वो इस चीज का उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वो पहले क्या कर रहे थे। वो आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं, हैरान हो जा रहे हैं कि आखिर मैंने क्या कर दिया, क्योंकि रमेश पांडे खुद अपने हाथों से अपने गले से चैन उतार के उस साधु को दिए थे, अपने काउंटर से 3-4 लाख रुपए कैश भी दे दिए थे। अब वो समझे कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अब आप बताइए कि ऐसे सब घटना के बारे में मैं नहीं बताऊं तो क्या करूं। प्रयागराज में जो भी घटना घट रही है, क्या उस घटना को बताना गलत है? अगर मैं वैसे घटना को बताऊंगा नहीं तो पब्लिक इस बात को जानेगी कैसे? और जब पब्लिक इस बात को जानेगी नहीं तो पब्लिक जागरूक कैसे होगी? और जब पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो ऐसी ऐसी घटनाएं लगातार वहां पे घटती रहेगी। और जो भी वैसे पर्सन हैं, जो भी ऐसे कृत्य वहां पे कर रहे हैं, गलत नियत के उद्देश्य से वहां पे पहुंचे हुए हैं, वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार बढ़ता रहेगा, और रोज ऐसे ऐसे अनंत अपराध वो करते रहेंगे, और एक आम जनमानस पूरी तरीके से पीड़ित होता रहेगा। तो अब बताइए कि अगर हम ऐसे सब घटना के बारे में बता रहे हैं, ऐसे सब घटना को दिखा रहे हैं, तो क्या गलत है? आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिएगा कि उस वीडियो बनाने के बाद जैसे ही मैं एक साधु के करतूत को सामने लाया, बहुत सारे वहां पे मुझे अंधभक्त कहने लगे, बहुत लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मैं वहां पे क्या बोलूं, किसको क्या बोलूं? जो भी लोग मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि मैं कैसा वीडियो बनाता हूं। मेरे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। गलत वीडियो बना रहा है, प्रयागराज के अस्मिता को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, तो सच बात को बताना, क्या वहां की अस्मिता को धूमिल करना है? मुख्य रूप से मेरा प्रयास यह रहता है कि जो भी घटना कहीं पे घट रही है, सही और गलत दोनों घटना को मैं पब्लिक के सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूं, ताकि जनता इस बात को जान पाए और सही और गलत के बीच का अंतर को भली भांति समझ पाए। मेरा मुख्य प्रयास यही रहता है। लेकिन कुछ पब्लिक आके कमेंट में तमाम तरह की बातें बोलते हैं, तमाम तरह के शब्दों से मुझे संबोधित करने का काम करते हैं। तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वैसे कमेंट का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि वैसे कमेंट का रिप्लाई मैं उनके भाषा में दे नहीं सकता। तो आपने देखा कि प्रयागराज में क्या घटित हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्या मेरा वीडियो बनाना गलत है? आप लोग को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा, और उस कमेंट का मैं सोचूंगा कि मैं रिप्लाई भी करूं। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं। वहां घट रही घटनाओं को बताकर आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, ताकि कोई अन्य वैसे ढोंगी और वैसे नकली साधु का शिकार न हो जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला केवल मेला ही नहीं है, बल्कि आस्था, भरोसा और विश्वास का एक महासंगम भी है। इसकी पवित्रता, दिव्यता और भव्यता बनाए रखना वहां की सरकार, वहां के संगठन के साथ साथ श्रद्धालुओं के साथ साथ आपकी, हम सब की जिम्मेवारी भी है।